नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को समझा था और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। आज हम लोग उससे संबंधित कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जो पिछला कंसेप्ट हो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और अगले नए कंसेप्ट को पढ़ने के बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस के भी आगे चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है आपका एडवांस सेक्शन है, इसमें आपको करना क्या है कि कंसेप्ट पढ़ना और उससे अकॉर्डिंग 8-10 क्वेश्चंस करते चलने। जिससे ये होगा कि कॉन्सेप्ट जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी इन चीज़ों को करना। चीज़ें आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने लगेंगी। क्योंकि एडवांस सेक्शन में क्या होता है, एडवांस सेक्शन में आपके फार्मूलाज और कंसेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक बार सारे फार्मूलाज को करा दो एंड देन क्वेश्चन कराऊँ, तो बाद में ऐसा होगा कि जब क्वेश्चन के टाइम आएगा तो बोलोगे सर वो नहीं समझ में आया, चाहे वो चीज़ भूल गया मैं। तो इससे अच्छा ये है कि कुछ कंसेप्ट पढ़ें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें, कुछ कंसेप्ट पढ़ें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें एंड लास्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे जो आपके होमवर्क के तौर पर भी रहेंगे, ताकि आप जब मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे हमने कुछ आपको आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। मैंने ये बताया था कि अगर आपके सामने कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेता हूँ, है ना, और ये एंगल आपके सामने थीटा है, ठीक है। अगर ये P है तो इसको बेस मानेंगे और इसको हाइपोटेनस, क्योंकि थीटा के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। और भी मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप लोगों को ऐसे याद नहीं है तो आप क्या लिख लोगे, लाल बटे कक्का के ए एल ए एल अपॉन के ए। हालांकि देखो ये एल फॉर लंब है यहाँ से एंड के फॉर कर्ण है, हिंदी का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, लंब बटा आधार, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि पी अपॉन एच, या हिंदी में बोले तो इसको लंब बटा क्या बताया था, कर्ण बताया था, यही बताया था ना। दोनों चीज़ें बराबर है, ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। कॉस थीटा क्या बताया था, ये तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ पे क्या है तो एक समकोण त्रिभुज, आधार मतलब b अपॉन एच, यानी कि आधार बटा क्या तो कर्ण, ठीक है। उस तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। उस तरह कॉसेक थीटा बराबर आई तो कॉसेक थीटा जो होता है आपके इस साइन थीटा का रिवर्स होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स होता है। मतलब ये हो जाएगा आपके सामने क्या है, एच अपॉन पी, यानी बोले तो कर्ण अपॉन क्या लंब। उस तरह सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, रिवर्स, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, रिवर्स भी बोल सकते हैं ना। तो कॉस थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रिवर्स, यानी कि एच अपॉन क्या तो बी, यानी कि कर्ण बटा आधार, ठीक है। उस तरह जो कॉट थीटा होता है, टेन थीटा का रिवर्स होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी क्या आएगा आपके सामने तो आधार बटा लंब, ये आएगा आपके सामने क्या, आधार बटा। क्लियर हो गया चीज़। तो देखिए यहाँ से ये जो मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहीं से सारे फार्मूला आपके लिए ड्राइव होंगे, यहीं से सारे फार्मूलाज का हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करके निकालेंगे। क्योंकि कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप चीज़ों को निकालना सीख जाते हैं तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकालना इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आप समझ जाएंगे वो आप याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन याद कर लेंगे तो अच्छी बात है ना। लेकिन याद करने से मैं ज़्यादा जोर किस पे देता हूँ तो समझने पे देता हूँ, ताकि आप देखिए इस दिमाग की कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड होती है ना। तो आप याद नहीं कर सकते बट समझ इनफाइनाइट चीज़ों को समझ सकते हैं, बट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। और ये आजकल के लिए सबके लिए यही चीज़ है, क्योंकि इतने सारे डाटाज हैं आपके आसपास, कितने चीज़ों को आप याद करोगे।
तो कोशिश ये करो कि उनको समझे, उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको तो आपने याद कर लिया। अब जब हम इसके बाद लेके आएंगे तो चीज़ें यहाँ से समझते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीज़ों से वो क्या होती हैं, तो ड्राइव होती है, वही चीज़ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये अगर बात आप समझ लिए हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि यदि tan थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है ना। तो आपसे पूछ रहा है 1 माइनस साइन थीटा रूट अंडर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, यही आपसे पूछ रखा है ना। यहाँ से मैंने लिख दिया ये चीज़ कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है, 4/3 है, तो आपसे इसका मान पूछ रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा रूट अंडर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या था, ये रूट अंडर था 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका मान आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, और ये एंगल हमारा थीटा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि 4/3, यही होता है ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आपसे पूछ रहा है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान आपसे पूछा। ठीक है, चलिए हम साइन थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये हमने पहले क्लास में समझा था। कैसे समझा था, तो ट्रिपलेट के थ्रू समझा था ये चीज़, है ना। चाहे ऐसे भी आप देख लो कि रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 16 प्लस 9 25, और 25 से बाहर क्या निकल के आएगा, तो 5 निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। इसके बराबर अपन लिख सकते हैं क्या, देखिए रूट तो रूट रहेगा ही रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4/5, यानी कि 4/5 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो 4/5, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड एक स्टेप और लिखते हैं। 5 में से 4 गया, कितना बचा, तो 1/5, और ये 5 प्लस 4 कितना बचा, तो 9/5, यही बचा ना। 5 से ये 5 कट गया, दोनों नीचे 5 है, कट जाए, यानी 1/9 बाहर निकलेगा क्या, तो 1/3। तो बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, क्या आएगा, 1/3 आएगा। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपने ये पहला क्वेश्चन समझ लिया। पहला क्वेश्चन में क्या था कि सिंपली आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी थी, हमें उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करके एंड कुछ कैलकुलेशन करना था। सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब आपका एडवांस का सेक्शन शुरू हो रहा है, तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जब सिंप्लीफिकेशन आएगा, थोड़े बहुत अलजेब्रिक क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपके सोच और कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो और कैसे कैलकुलेशन करते हो। 2 बातों पर डिपेंड करता है, सेम टू सेम यहाँ पे भी, है ना। इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं जो आपको मैं समय समय पर बताते चला जाऊँगा एंड समय समय पर उस हिसाब से क्वेश्चंस भी कराते चला जाऊँगा। विश्वास करें, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छी स्टडी मटेरियल के साथ और बहुत ही अच्छे गाइडलाइन के साथ आप इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ते हैं तो घर बैठे ही आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, यहाँ पे 8 tan x = 15 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने क्या है, 8 tan x बराबर 15 है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या बताइए, यहाँ से कि tan x बराबर लिख सकता हूँ, ये 8 यहाँ आ जाएगा, यानी 15/8 हो जाएगा क्या। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि इसको हमने x डिग्री ले लिया, क्योंकि डिग्री में ही रहेगा ये चीज़, है ना। हालांकि शो नहीं करते बट होता है। ठीक है, तो चलिए tan x बराबर ये चीज़ है। tan x बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। मान लेते हैं ये 15 है और ये 8 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 15 8, तो ये कितना होगा, 17 होगा, क्योंकि हमने बताया था ट्रिपलेट में कि 8 15 और 17 चलता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 15/17, यानी कि लंब बटा कर्ण। सॉरी, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे x होगा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है साइन x माइनस कॉस x की वैल्यू। तो साइन x कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15/17। एंड कॉस x की बात करें तो 8/17, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए दोनों का आधार समान है तो 17 आ जाएगा। 15 में से 8 गया, कितना बचा, लिख देता हूँ, 15 - 8, तो कितना बचेगा, 7/17।
तो देख रहे हैं ना आप लोग, इस चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई, 7/17 आ गई। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कैसे करना है। इसमें क्या था कि आपके सामने tan x की वैल्यू दे रखी थी, किसकी वैल्यू दे रखी थी, tan x की वैल्यू दे रखी थी, एंड आपको sin x और cos x का मान आपसे पूछ रहा था, जो हमने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में इस चीज़ को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। आगे आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे जो कि आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। थोड़े बहुत हम सवाल करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कारगर साबित होंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, cos अल्फा की वैल्यू दे रखी है, एक जगह थीटा लिया, एक्स लिया, अल्फा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, आप वेरिएबल है कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो देखिए cos अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 5/13। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एंड चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने cos अल्फा, मान लेता हूँ कि ये एंगल अल्फा है ना। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो गया 13, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो बोल सकते हैं 5 है 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है cot अल्फा प्लस कोसेक अल्फा, क्या पूछ रहा है आपसे, cot अल्फा प्लस कोसेक अल्फा। तो cot अल्फा क्या होगा, cot अल्फा होता है आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, यानी कि 5/12 प्लस कोसेक अल्फा क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब कोसेक, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण कितना है इसका 13 एंड लंब कितना है तो 12, 13/12, दोनों का आधार समान है तो अंश जुड़ जाएगा, यानी 12 एंड 13 + 5 कितना होता है तो 18, देखा जाए तो 6 × 3 18 एंड 6 × 2 12, यानी आपका आंसर कितना आया तो 3/2 आया, कितना आया आंसर तो 3/2 आया। तो बोल सकते हैं cot अल्फा प्लस कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगी। क्लियर है चीज, cot अल्फा प्लस कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे के भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऐसे ही आपसे छोटे छोटे सवाल आएंगे, कोई ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि tan अल्फा की वैल्यू p दे रखा है, क्या दे रखा है p दे रखा है, p कोई वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि sec अल्फा प्लस tan क्यू अल्फा माइनस कोसेक अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से आपके सामने tan अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, p दे रखी है। चलिए मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ क्या, p/1, कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है ना। तो यानी कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं यहाँ से, अगर ये p है, क्योंकि ये एंगल अपने पास अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, तो √p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, ये हो जाएगा। चलिए आपसे पूछ रहा है कि सेक अल्फा प्लस tan क्यू अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, लिख लेते हैं सेक अल्फा, सेक अल्फा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, क्योंकि cos थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण क्या है यहाँ पे, तो कर्ण यहाँ पे है √p² प्लस 1 अपॉन में 1 आएगा, प्लस tan क्यू अल्फा, tan क्यू अल्फा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे p/1, तो क्यूब है तो p का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इंटू कोसेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कोसेक अल्फा हो जाएगा आपके सामने आधार कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी कोसेक अल्फा की बात करें तो आपके सामने हो जाएगा √ यहाँ से क्या, तो p² प्लस 1 अपॉन में p। चलिए यहाँ पे p का पावर 3 है, यहाँ p है, तो एक p यहाँ से चला गया है ना, और यहाँ से अपन कॉमन कर सकते हैं क्या, तो √p² प्लस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा तो p² है ना। अब देखिए यहाँ पे p² प्लस 1 के पावर में कितना है 1/2 है, यहाँ पे 1 प्लस p² के पावर में कितना है 1 है। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ यहाँ से पहले कि जब आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। ये सिंप्लीफिकेशन में अपन पढ़ेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि a का पावर x इंटू a का पावर y, जब दोनों का ये बेस समान होता है ना तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी a का पावर x प्लस y होता है ना। इस बात को समझ लीजिए।
जब पावर सेम होता है तो आधार में मल्टीप्लाई होते हैं। मान लेते हैं कि a का पावर b इंटू सी का पावर भी b है, तो यहाँ पे पावर क्या है, दोनों का बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं ac का पावर कितना हो जाएगा, तो ac का पावर हो जाएगा यहाँ पे b। क्लियर है? जब आधार सेम होता है तो पावर ऐड होता है, जब पावर सेम होता है तो आधार में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से समझ लीजिए एक बार के लिए कि मान लेते हैं किसी भी चीज़ के पावर में अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी भी चीज़ के पावर में वैल्यू अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी के पावर में अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एंड चौथी बात यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लेते हैं कि x के पावर में -y है, तो इसका मतलब हो गया 1/x⁻⁴, यानी किसी के पावर में निगेटिव संख्याएं हैं तो 1 में हो जाते हैं और 1 में होकर क्या हो जाते हैं, तो पॉजिटिव हो जाते हैं। क्लियर है चीज़? तो ये चार बातें अगर आप समझ चुके हैं तो यहाँ से ही है। और इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, रूट का पावर होने का मतलब क्या होता है, 1/2, और यहाँ पे 1 है, तो अपन लिख सकते हैं क्या कि 1 + p² का पावर में कितना, 3/2। क्लियर है चीज? 1 + p² के पावर में कितना, 3/2, क्योंकि 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2 होता है। 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2 होता है। मैं साइड में करके दिखाता हूँ, 1/2 + 1, 2 एकम 2 + 1 कितना हो गया, 3/2। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। ये 1 + p² के पावर में कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर है चीज़? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये चीज़ एक बार समझ लीजिए फिर से, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आप लोग को? नहीं, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, आगे काम आएगा। यहाँ पे क्या दे रहा है आपके सामने कि tan थीटा की वैल्यू 2 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि 8 sin थीटा + 5 cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा + cos क्यूब थीटा + 3 cos थीटा। ये आपके सामने सवाल है ना? यहाँ से आपके सामने tan थीटा की वैल्यू 2 दे रखा है, आपको इनकी वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी अपन आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर यहाँ पे दे रखा है 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/1। अब मैं इसको एक एंगल इसमें मान लेता हूँ थीटा, एक 90 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना हुआ 2, आधार कितना हुआ 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 5, यानी √5। ठीक है, तब आइए देखते हैं। चलिए हम सिंपल वे में रखते हैं, दैट इम्प्लाई 8 को तो 8 रहने दो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि 2/5, 2/√5 + 5 इंटू कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/√5, 1/√5। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, है ना? साइन क्यूब थीटा मतलब इसी का क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा √5 का क्यूब, यानी कि 5√5, है ना, प्लस। ठीक है, इस तरह cos का क्यूब यानी कितना, cos का 1 का 1, और ये कितना हो जाएगा 5√5, है ना, एंड प्लस 3, cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/√5, है ना। अब देखिए यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड इस सवाल को यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, हम इस चीज़ को वहाँ पे साइड में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना था, tan थीटा की वैल्यू कितनी थी 2, 1, तो ये √5 हुआ था। ये एंगल क्या अपना थीटा है और यहाँ पे 90 डिग्री बना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए आइए इसी से हम यहाँ पढ़ते हैं। अब देखिए √5 तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, तो 8 दूना 16 + 5 कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 5 21/, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो 21/√5 ये हो जाएगा। एंड नीचे देखते हैं तो 5√5 क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 5√5। तो चलिए यहाँ तो 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, जबकि 5 3 15, तो 15 और 9 कितना हो गया, तो 15 और 9 बोल सकते हैं क्या, 24। √5 से √5 कट गया, है ना। ठीक है, ये 5 चला जाएगा ऊपर, ये नीचे रहेगा 24, है ना। चाहे 3 से काट सकते हैं, 3 7 21, 3 8 24,
यानी 7 × 5 = 35 बटा कितना हो गया 8, यानी आपका आंसर कितना आ गया 35/8। 35/8 लिखो, चाहे आप इसी चीज़ को लिख लो कैसे, 8 चौका 32, 4 से 3/8, ऐसे भी लिख सकते हैं आप आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इस फ्रैक्शन में जब भी कोई भिन्न में अगर आपका अंश हर से बड़ा है, अंश आपका हर से बड़ा है, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। जब भी आपके सामने अंश जो है हर से क्या हो बड़ा हो, तो आप उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, तो मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आप उसे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि cos थीटा बराबर x है, तो आपसे tan थीटा का मान आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, और x की वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos थीटा यहाँ से देखेंगे आप, अगर ये एंगल थीटा है तो cos जगह क्या है, x है, मतलब अपन लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, x/1 है ना, x मतलब 1 यानी आधार x है ना। ठीक है, और कर्ण कितना है, तो 1 है। ठीक है, क्लियर है। तो लंब कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा √1 - x² हो जाएगा क्या, बोलिए √1 - x² हो जाएगा ये चीज़ कि नहीं होगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा। तो tan थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है अपने पास, तो √1 - x² अपॉन क्या x, और इस हिसाब से आपका tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - x² अपॉन x। क्लियर हो गया ये चीज़, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर आपके सामने दे रखा है 8/15। तो आपके सामने दे रखा है 15 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपन 15 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या है। अब देखिए इस सवाल को अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सामने ऐसा ऑप्शन है ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8/15। चलिए यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं, ये थीटा है और ये कितना हो गया 8 और ये 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो आपके सामने दो तरीका है। एक तरीका क्या है कि आप यहाँ से कर सकते हैं क्या कि साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हैं और cos थीटा की वैल्यू रख सकते हैं एंड और इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 8/17 रख लेंगे एंड cos थीटा की वैल्यू 15/17 रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना, और नीचे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है आपके सामने, पहला तरीका तो हमने अभी तक करते ही आए हैं, है ना, तो आपको वैल्यू रखना कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन दूसरा तरीका आपके सामने ये है कि आप क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे से cos थीटा को कॉमन कर लेंगे। तो देखिए cos थीटा से कॉमन करेंगे तो यहाँ से cos थीटा बाहर निकालेंगे, तो cos थीटा, जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। 15, अब इसमें तो cos थीटा नहीं है, तो cos थीटा नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ नहीं है उसके नीचे अपन देते हैं cos थीटा, है ना, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना। चलिए नीचे से भी अपन cos थीटा को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से भी cos थीटा को कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 15, है ना, और साइन थीटा अपन cos थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन क्या बचेगा cos थीटा एंड -2। ये देखिए cos थीटा से cos थीटा कॉमन होकर कट गया। अपन जानते हैं कि नहीं साइन थीटा अपन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आपके सामने कितनी दे रखी है 8/15। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे 8/15 और यहाँ पे भी रखेंगे 8/15, तो देखिए 15 से 15 कट जाएगा, यानी 8 + 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो अपन बोल सकते हैं क्या, ये 8 + 2 10 अपॉन 8 - 2 6, यानी आएगा कितना 10/6, यानी बोलेंगे 2 × 5 = 10 एंड 2 × 3 = 6। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया, तो 5/3 आ गया। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, कितना आंसर आया 5/3। चाहे आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1 से 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 से 2/3। पहला तरीका तो आपको मैंने बता दिया था। पहला तरीका क्या था कि आप साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू रख दें और आपका आंसर आ जाएगा। उस तरह भी करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ सकता था। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। हमने क्या देखा कि अगर हम ऊपर नीचे से cos थीटा कॉमन कर लें
तो बाकी के जो साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है वो क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है। जब आपके सामने टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे है कि टेन थीटा बराबर 9/14 है, तो साइन थीटा प्लस 7 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा अपन 7 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का आपसे मान पूछ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं। या दूसरा तरीका आपके सामने ये है कि आप अगर ऊपर और नीचे से कॉस थीटा कॉमन कर ले तो अपन जानते हैं ना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना। तो अगर मैं ऊपर और नीचे से कॉस थीटा को कॉमन कर लूँ तो हमारे लिए टेन थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो अपन ऊपर से कॉस थीटा कॉमन करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 साइन थीटा अपॉन कितना, तो कॉस थीटा प्लस 9 है ना। और यहाँ पे भी कॉस थीटा अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 9। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा है ना। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी देखिए 9/14 है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 9/14 रखेंगे तो 7 दूना 14, मतलब कि 9/2 आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो बचा कितना 9/2 प्लस 9 अपॉन में क्या बचेगा, तो 9/2 माइनस 9 ये बचेगा ना। तो आप देखिए 9 दूना 18 और 9 कितना हो गया, तो ऊपर आएगा कितना 27/2 और नीचे कितना आएगा -9/2, 2 से 2 कट गया, ये माइनस से 3 बार में कटेगा यानी कि -3 आपका आंसर। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि इस सवाल का आंसर अपने लिए कितना आया, तो इस सवाल का आंसर आया -3। क्लियर है चीज, कितना आंसर आया, तो -3। समझ में आ गई ये बात कैसे करना था अपने को। हमने क्या किया कॉस थीटा को कॉमन कर लिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है आपस में रिवर्स होते हैं, उल्टा होता है। हमने बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा होता है ना। चाहे यहाँ से आप बोल सकते हैं cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/tan थीटा है ना, हो जाएगा ना। तो उसी तरह साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा एंड cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि जैसे ये टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है ना, उस तरह साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है। यहाँ से 5 tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना हो गया, तो 4/5 हो जाएगा। tan थीटा बराबर कितना हो गया, तो 4/5, ठीक है। यहाँ से अपन cos थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 tan थीटा, यानी कि 5 इंटू कितना हुआ 4/5। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ आपके लिए -3 अपॉन कितना हो जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस 3 है ना। 5 से 5 कट गया, 5 से 4 में से 3 गया कितना 1, और 1 बटा कितना हुआ 7। देख रहे हैं ना आप इस चीज़ को, है ना, कि अगर हम चीज़ों को समझ जाते हैं तो करना कितना आसान होता है। अगर ये चीज़ हमने पीछे 2 सवालों में समझा कि cos थीटा कैसे कॉमन होता है, कॉमन कर लिया। अब जब चीज़ें कॉमन होने लगी हैं तो आपको तो ये चीज़ समझ में आने लगा कि कैसे करना है। तो बार बार अपने को एक ही चीज़ को करने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। दूसरी बात ये है कि अगर मैं आदत ना लगाऊं आपकी इस तरीके से करने की, तो फिर आप एग्जाम हॉल में कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना है, ऐसे करना है। हर बार चीज़ें लिखनी नहीं होती है, कोई चीज़ें क्या होती हैं दिमाग में भी होती हैं। तो अब आपको कॉमन करने वाला जो सेक्शन है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उस तरह यहाँ पे देखिए बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये 12 उधर चला जाएगा अपॉन ये नीचे कितना आ जाएगा 13। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि ये 12 होगा और ये 13। क्यों, क्योंकि जब ये एंगल थीटा तो ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा क्या। तो आपके सामने है 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण, यानी कि 5/13 है ना, प्लस 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12/5 यानी 12/5 अपॉन, ठीक है,
कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी देगी, तो 13/12, यानी कि 13/12। एंड उस तरह कॉट थीटा की वैल्यू कितनी देगी, तो 5/12। क्लियर है। अगले स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, 13 दूना 26, सॉरी 10/13 एंड 36/13, 5। तो 5 बच्चे 25 और 2 कितना हो गया, 50 प्लस 13 39, 39, बारती 36 में 13 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 × 13, तो 13 × 78 आया 7, 13 39 और 7 कितना हुआ, 46 बटा कितना आया, तो 13 × 5 65। ये तो ऊपर वाले का कैलकुलेशन हो गया। नीचे वाले का देखिए, तो 13 और 5 कितना हो गया, 18/12, यानी 6 दूना 12 एंड 6 3 18 एंड 6 दूना 12। ठीक है, तो देखिए ये 2 जाके ऊपर गुना हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ से आया था, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल सकते हैं, 468 + 50 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 468 + 50 यानी कि 8 6 5 11 518, और ऊपर चला जाएगा 2। नीचे देखिए यहाँ पे, तो 65 गुना कितना हो जाएगा, 65 × 3, यानी बोल सकते हैं 8 दूना 16, 2 एकम 2 और 1 3 और 5 दूना 10, 1036 बटा बोलेंगे 6 3 18 और 5 3 15, 195, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है x/y, तो आपके सामने है y cos थीटा माइनस x sin थीटा अपॉन में y cos थीटा प्लस x sin थीटा। हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से sin थीटा कॉमन कर लेते हैं। sin थीटा कॉमन करेंगे तो अपन जानते हैं ना, अभी थोड़ा देर पहले बताया था क्या मैं, कि cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot थीटा की वैल्यू तो यही होगी ना, है ना। हम क्या करते हैं, ऊपर से साइन और नीचे से भी साइन कॉमन करते हैं। साइन कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y × cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस x। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया था, कॉमन साइन थीटा कॉमन किया था। उस तरह नीचे से भी हम क्या कर लेते हैं, कॉमन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, y × cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस x। ठीक है, चलिए साइन से साइन कट गया, तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन कोट हो जाएगा, कोट बराबर क्या है, x/y है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x/y, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है आपको यहाँ से कि y × x/y माइनस x अपॉन में y × x/y प्लस x, y से y कट गया, y से y, यानी x माइनस x अपॉन x प्लस x, यानी कि 0 अपॉन समथिंग क्या होगा, 0, यानी इसका आंसर आपके लिए क्या आया, 0 आया। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट आप सीखिए। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपके सामने ये है कि कभी भी आपके सामने ऐसा कि 0 अपॉन समथिंग, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे समथिंग अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, और इसका साइन क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। समझ में है, तो देखिए 0 अपॉन समथिंग मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपना 0 ही आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उस कंडीशन में ये इनफाइनाइट का साइन ऐसे आता है, और इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। कभी कभी बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो आपसे ये कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से समझा दूं, 0 अपॉन कुछ भी हो 0 आएगा, और कुछ भी अपॉन 0 हो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा है। चलिए इसको करने से पहले एक बात समझिए। आप समझना क्या आपको, कि कभी भी आपके सामने इसे दिया रहता है साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर है किसके, साइन थीटा का स्क्वायर। कभी भी ये मत समझ लेना कि एंगल का भी स्क्वायर है, मतलब अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया रहना तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। क्लियर है, जैसे कि मैं आपको समझा दूं एक बात, कि मान लेते हैं कि साइन का पावर यहाँ पे n थीटा है, तो अपन इसको बोल सकते हैं साइन थीटा का पावर में क्या, होल पावर। समझ में आ गया चीज, साइन का पावर n थीटा और साइन थीटा का पावर में n, ये दोनों बातें क्या हैं, एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक बात समझाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि tan थीटा बराबर मान लेते हैं x/y दिया है ना, तो बोला जाए कि 10 का पावर है, यानी कि 10 का पावर है
एन थीटा बराबर क्या रहता है, एक्स का पावर एन अपॉन क्या, वाई का पावर में एन। क्लियर है, एक्स का पावर एन अपॉन में वाई का पावर एन है। समझ में आ गई ये बात। तो अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो चलिए आगे सवाल पे आते हैं। सवाल आपके सामने ये है कि टेन थीटा बराबर 3 मैं फिर से यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर सकता हूँ। तो 4 इंटू क्या बनेगा, यहाँ से आपके सामने क्या आएगा, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। अभी टेन थीटा के बराबर 3/4 है, तो बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9/4 16। यानी यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे से हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन किया। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन किया तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा होगा। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 9/16। तो 9/16 कर देंगे, -2 अपॉन में 4 इंटू 9/16 प्लस 3, यही हो जाएगा ना। देखिए 4 से 4 बार में कट गया एंड 4 से 4 बार, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया कितना, 1/4 अपॉन में 4 3 12 और 9, 12 9 21/4, ये 4 से 4 कट जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 1/21। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं, आपको डाउट होनी चाहिए। समझ में आ गई ये बात आप लोग को? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, ये कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब आपके सामने ये है, ये है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 3 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। इस तरह के सवाल में आप एक तरफ इक्वेशन को ले जाके एंड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो तरीके से इसको बताऊंगा और दोनों तरीके आप समझना। पहला तरीका क्या है कि सिंपल सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, ये जाके उधर गुना हो जाएगा तो 3 टेन थीटा माइनस 3 कॉट थीटा, यही आएगा ना। चलिए कॉट को एक तरफ करते हैं और टेन को एक तरफ करते हैं। टेन को उधर लेके जाइए कॉट को, यानी कि बोल सकते हैं 2 टेन थीटा बराबर 3 कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि 4 कॉट थीटा। ये 2 से 2 बार में कट गया, कॉट इधर आ जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा बराबर कितना है, 2। तो देखिए कॉट चला जाएगा ऊपर, ये कॉट ऊपर चला जाएगा। जैसे ही कॉट ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 बन जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 2। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 आई। तो दैट इम्प्लाई टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो √2। टेन थीटा की वैल्यू कितनी, √2। तो देखिए यहाँ से हम एक ऐसे बनाते हैं समकोण त्रिभुज। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, √2/1। तो ये कितना हो जाएगा, √3। अगर ये अपना एंगल क्या है, थीटा है। समझ में आ रहा है ये चीज़? क्यों देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब यानी √2/1, 1 छिपा है, अपने को कर्ण निकालना है। तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 + 1 कितना हो गया, 3, यानी ये कितना हो गया, √3। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि √2/√3। ये चीज़ आपने समझ लिया, इस चीज़ को, है ना, समझ लिया। अब देखिए इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं एक दूसरा तरीका आपके सामने लेके आता हूँ, और उसको क्या बोलते हैं, CND। क्या बोलते हैं, CND। CND क्या होता है, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी कि योगांतर एंड निष्पादन। इसको क्या बोलते हैं, योगांतर एंड निष्पादन। यानी कि योगांतर निष्पादन क्या कहता है, इस चीज़ को समझिएगा। कहता ये है आपके सामने कि यदि मान लेते हैं कि A/B और बराबर दिया है किसके, C/D के, तो मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे दिया हुआ है ना, तो मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, तो A + B अपॉन में A - B बराबर C + D अपॉन में C - D। मतलब कि देखो यदि ऐसे है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। यदि A/B बराबर C/D दे रखा है तो अपन लिख सकते हैं A + B अपॉन A - B बराबर C + D अपॉन C - D। तो अगर ऐसे भी हो तो हम अपन ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जो हमारा सवाल था वो क्या था, जो हमारा सवाल था आपके सामने, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, यही सवाल था ना, बराबर 3 दे रखा था। तो जो हमारा क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से था, क्या था, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा
अपॉन में टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या था 3/1 था। तो मेरे प्यारे दोस्त अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 3+1 है ना। तो मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता है ये, यानी a अपॉन बी, यानी बोल सकते हैं इसको टेन थीटा अपॉन में कितना कोट थीटा बराबर। अब देखिए 3+1 कितना 4 एंड 3 - 1 कितना 2 और ये कितना आ गया तो 2 आ गया। तो यही चीज़ हमने निकाल के लेके आया था ना, टेन थीटा अपॉन कोट थीटा बराबर 2। अब देखिए एक तो आपके सामने ये चीज़ था कि टेन थीटा अपॉन कोट थीटा बराबर 2, दो इक्वेशन करने के बाद हमने सॉल्व उस चीज़ को किया है ना। लेकिन अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जानते हो तो ये चीज़ करना आपके लिए कितना आसान हुआ, ये कि डायरेक्ट आपने इस फॉर्म को देख के, मतलब कि एक बार अगर आप उसको ऊपर जोड़ोगे तो कोट से कोट कट जाएगा, 2 टेन थीटा बचेगा, और घटाओगे तो नीचे 2 टेन कोट थीटा, तो 2 से 2 कट गया यानी टेन थीटा अपॉन कोट थीटा। और अगर आप 3+1 करोगे तो 4 आएगा और 3 - 1 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। बिल्कुल हमने इसी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया ना। फर्क इतना था कि जब मैंने इसको टोटल को a माना, इसको टोटल को b माना, जब मैंने इस फॉर्म में लिखा तो ये टेन थीटा अपॉन कोट थीटा के फॉर्म में आ गया। तो जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखे कि समान संख्या जुड़ रहा है और समान संख्या घट रहा है दोनों तरफ, तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करें, ज़्यादा आपके लिए क्या होगा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा और आपका क्वेश्चन जो है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से उसी तरीके से है। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर लेता हूँ। अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से कॉल कीजिएगा तो सेक थीटा अपॉन क्या आएगा कोस थीटा बराबर 2+1 3 एंड 2 - 1 1 3/1। कोस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा सेक बनेगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, यानी कि सेक थीटा बराबर कितना हो गया तो बोल सकते हैं √3। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है तो आधार बटा कर्ण। सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी सॉरी कर्ण बटा आधार, यानी कि √3/1। तो ये कितना हो जाएगा √2। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी लंब बटा कर्ण, यानी बोले तो √2/√3। क्लियर है, कितना हो जाएगा √2/√3। क्लियर है चीज़। देखिए ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा √3, और √3 के नीचे क्या है 1 छुपा हुआ है, यानी कि √3/1। और सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है √3, आधार कितना है 1। क्लियर है चीज़ मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए अगला सवाल इसी पे है फिर से ये आया अपने पास। तो देखिए सेक थीटा अपन लिख सकते हैं इसको सेक थीटा अपॉन कितना टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं क्या। तो देखिए 5 + 3 कितना हो गया 8, और 5 में से 3 गया 2, मतलब ये कितना है 4। 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 10 को, चाहे ऐसे सोचो आप 10 को ऐसे छोड़ दो, टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कोस थीटा, यानी अपन लिख सकते हैं सेक थीटा। 10 को साइन थीटा अपन कोस यानी कोस थीटा अपन कितना है साइन थीटा। ठीक है, बराबर कितना है 4/1। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो यानी कि बोल सकते हैं क्या दैट इम्प्लाई यहाँ से 1/sin थीटा बराबर कितना है 4/1। साइन थीटा को ऊपर लेके जाओ, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो 1/4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई तो 1/4। क्लियर है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तो 1/4, यानी 1/sin थीटा बराबर 4/1। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया ये चीज़, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है ना कि आपको कोसेक थीटा की वैल्यू, तो अपन बोल सकते हैं ना कि सेक थीटा, फिर से ये देखिए सेक थीटा अपॉन कितना आएगा टेन थीटा बराबर 2 + √3 और 2 - √3, √3 से √3 गया कितना बचेगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/√3। बिल्कुल सिंपल है। फिर से अपन जाएं तो देखिए ये जाएंगे तो क्या बचेगा सेम टू सेम पिछले वाला, यानी कि यहाँ से बनेगा 1/sin थीटा। क्लियर है, 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√3। तो 1/sin थीटा, यानी कि ये सिर्फ अब अपने को साइन थीटा को, क्योंकि अपने को कोसेक थीटा चाहिए, यानी कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से
कि कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/√3, ठीक है। क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन को आप ऊपर लेके जाइए, ठीक है। क्योंकि अपने को चाहिए क्या, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आई है, तो 2/√3। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझा, और आज हमने जो बेसिक क्लास का ये पार्ट 2 था, इसको बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल से संबंधित प्रश्न करेंगे, फिर आइडेंटिटी से संबंधित प्रश्न करेंगे, फिर अपन रेडियन और डिग्री में आएंगे, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस में आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा अपना लंबा क्लास चलेगा बट चीज़ें ये सही होंगी, ठीक है। आपको मेरा विश्वास है कि आप लोग अगर इस सीक्वेंस में चलते हो और चीज़ों को समझते हुए चलते हो, तो आने वाले कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों के अंदर, 4-5 क्लास के अंदर, आपके लिए तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप तो इसे एक दिन में देख सकते हो, है ना। तो आप एक दिन में भी आप इसे क्लियर कर सकते हो, और एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। और आपके जो सेट लगाओगे, एग्जाम का जो पेपर देखोगे, पेपर करोगे, उसमें आपसे एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।